नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नाम में क्या रखा है, अक्सर ये सुनने को मिलता है ना? लेकिन जब बात जगहों की आती है तो उनके नामों में या कहूं कि उनके निकनेम्स में पूरी की पूरी कहानी छिपी होती है। जैसे मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि, ये नाम बस यूं ही नहीं पड़ जाते। इनके पीछे उनका इतिहास, उनकी कुदरत, उनका काम धंधा सब कुछ होता है। तो चलिए आज कुछ ऐसी ही जगहों की सीक्रेट कहानियों को उजागर करते हैं। तो एक सुनहरे रेगिस्तानी शहर का उस सूरज से क्या कनेक्शन हो सकता है जो कभी डूबता ही नहीं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसका जवाब हमें दुनिया भर के एक ऐसे सफर पे ले जाएगा जहां हम जानेंगे कि आखिर जगहों को उनकी ये खास पहचान मिलती कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं धूप, पत्थर और आसमान की। मतलब वो नाम जो रोशनी और रंगों से घड़े गए हैं। देखते हैं कि कुदरत कैसे किसी जगह को उसका नाम देती है। अच्छा ये बताइए, आधी रात को सूरज कहाँ देखने को मिल सकता है? नहीं, ये कोई पहेली नहीं है। ये एक असली जियोग्राफिकल फिनोमिनन है, एक कुदरती घटना जिसने एक पूरे देश को उसका मशहूर निकनेम दिया है। और वो देश है नॉर्वे। इसे कहते हैं लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। क्यों? क्योंकि गर्मियों में यहां के उत्तरी इलाकों में सूरज सचमुच आधी रात में भी आसमान में चमकता रहता है। सोचकर देखिए क्या गजब का नजारा होगा। अब देखिए, सूरज एक ही है, लेकिन उसने कैसे दो अलग अलग देशों को उनके निकनेम दिए हैं। एक तरफ नॉर्वे है, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, तो दूसरी तरफ है जापान, जिसे दुनिया लैंड ऑफ द राइजिंग सन यानी उगते सूरज की भूमि के नाम से जानती है। कितना दिलचस्प है ना? तो आसमान की रोशनियों से अब जमीन पर उतरते हैं। चलते हैं एक ऐसे शहर में जो सूरज की रोशनी पड़ते ही सोने की तरह दमक उठता है। जी हाँ, ये है हमारे भारत का जैसलमेर। इसे गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी वजह यहाँ की इमारतें जो एक खास तरह के पीले सैंडस्टोन से बनी हैं। तो होता क्या है कि जब सूरज की किरणें इन पर पड़ती हैं ना, तो पूरा का पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है। वाकई एक देखने लायक यादगार मंजर। चलिए अब बात करते हैं जंगली और प्राचीन दुनिया की, मतलब जीवन और मृत्यु के परिदृश्यों की। देखते हैं कि कैसे किसी इलाके के जानवर, फिर चाहे वो आज जिंदा हों या लाखों साल पहले खत्म हो चुके हों, उस जगह को एक खास पहचान देते हैं। अफ्रीका के जो बड़े बड़े घास के मैदान है ना, यानी सवाना, उन्हें लैंड ऑफ बिग गेम हंटिंग भी कहा जाता है। अब ये नाम क्यों पड़ा? बहुत सिंपल है, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े और तरह तरह के जंगली जानवर भारी तादाद में पाए जाते हैं। तो ये तो हुई आज के जिंदा जानवरों की बात। अब चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, एक ऐसी जगह जहां जमीन के नीचे प्राचीन अतीत के सबूत दफन हैं। अमेरिका का एक स्टेट है मोंटाना, और जानते हैं इसे क्या कहते हैं? डायनासोर का कब्रिस्तान। जी, आपने सही सुना। और ये नाम बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि यहाँ इतने ज्यादा डायनासोर के फॉसिल्स यानी जीवाश्म में मिले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सचमुच ये प्रागैतिहासिक जीवन का एक खजाना है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, उद्योग की एक विरासत, यानी वो नाम जो इंसानी हाथों से गढ़े गए हैं। ये नाम हमें बताते हैं कि हमारा काम, हमारी इंडस्ट्रीज कैसे किसी जगह की पहचान बन जाती हैं। तो एक सवाल है, शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? अब यह सवाल जितना सीधा साधा लगता है उतना है नहीं। इसका जवाब असल में समय के साथ बदल गया है, और यह बदलाव अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में तुरंत एक ही नाम आएगा, क्यूबा। और बिल्कुल सही, वो गलत नहीं हैं, या कहूं गलत नहीं थे। एक बहुत लंबे समय तक क्यूबा ही दुनिया का चीनी का कटोरा था। तो क्यूबा को ये टाइटल मिला क्यों? क्योंकि एक जमाने में यहां जबरदस्त चीनी का प्रोडक्शन होता था, पूरी दुनिया में इसकी धाक थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि पिछले कुछ सालों में यहां की शुगर इंडस्ट्री काफी नीचे आ गई है, और इसी वजह से इस टाइटल पर सवालिया निशान लग गया। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया बदलती रहती है, और उसके साथ ये बड़े बड़े खिताब भी बदल जाते हैं। और आज की तारीख में नया दावेदार है ब्राजील। जी हां, आज दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक ब्राजील है, और अब कई लोग इसे ही शुगर बाउल कहने लगे हैं।
ये बदलाव सिर्फ कहने सुनने तक नहीं है, ये इतना बड़ा है कि एक एग्जामिनेशन बोर्ड ने तो इसे ऑफिशियल भी मान लिया। एक सवाल में जहां ऑप्शन में क्यूबा भी था, उन्होंने ब्राजील को सही जवाब माना। इससे पता चलता है कि कैसे इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था जगहों के निकनेम तक बदल सकती है। लेकिन इंडस्ट्रीज की हर विरासत चीनी जैसी मीठी नहीं होती। अब हम एक ऐसी ही औद्योगिक विरासत की बात करेंगे जो बहुत बहुत गंभीर है। 1986। ये सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि एक ऐसी भयानक घटना का प्रतीक है जिसने एक जगह का नाम हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यूक्रेन का चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट अप्रैल 1986 में यहाँ जो जबरदस्त परमाणु धमाका हुआ, उसने इस जगह का नाम हमेशा के लिए एक हादसे से जोड़ दिया। आज ये प्लांट बंद है, लेकिन ये एक ऐसी खतरनाक इंडस्ट्रियल लेगेसी की याद दिलाता है जिसे दुनिया शायद ही कभी भुला पाएगी। तो नाम में क्या है? चलिए इस पे एक आखिरी बार सोचते हैं। इस पूरे सफर के बाद एक बात तो साफ है कि जगहों के नाम सिर्फ नाम नहीं होते, सिर्फ लेबल नहीं होते। हमने देखा कि कैसे सूरज की रोशनी से लेकर चीनी तक और डायनासोर की पुरानी हड्डियों से लेकर न्यूक्लियर हादसों तक ये निकनेम्स हमारी दुनिया की कहानी सुनाते हैं। इनमें इतिहास है, कुदरत है, इंडस्ट्री है और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी त्रासदियां भी कैद हैं। ये हमें किसी भी जगह के असली कैरेक्टर को समझने में मदद करते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के जो निकनेम्स हैं, उनमें से कौन से कल बदल जाएंगे? ठीक वैसे ही जैसे चीनी का कटोरा के खिताब क्यूबा से ब्राजील के पास चला गया। भविष्य में और कौन से नाम बदलेंगे? सोचने वाली बात है ना।